नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं प्रकृति के सबसे मेहनती और अद्भुत जीव मधुमक्खी के बारे में। लेकिन सिर्फ उनके बारे में नहीं, बल्कि उनसे जुड़े एक ऐसे व्यवसाय के बारे में जो किसानों की आय बढ़ा सकता है और पर्यावरण को भी बचा सकता है। जी हाँ, आज का विषय है मधुमक्खी पालन यानी एपीकल्चर और शहद उत्पादन का पूरा विज्ञान। क्या आप जानते हैं कि वैश्विक शहद बाजार का आकार 2028 तक 11 अरब अमेरिकी डॉलर से भी अधिक पहुंचने का अनुमान है। भारत दुनिया के टॉप 10 शहद उत्पादक देशों में शामिल है। हमारा देश हर साल हजारों टन शहद निर्यात करता है, जिससे करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा कमाई जाती है। लेकिन शहद इस व्यवसाय का सिर्फ एक हिस्सा है। मधुमक्खियां शहद के अलावा मोम, रॉयल जेली, प्रोपोलिस भी पैदा करती हैं, जिनका इस्तेमाल दवाइयाँ, कॉस्मेटिक और कई अन्य उद्योगों में होता है। यह एक सुनहरा यानी मीठा मौका है। अब समझते हैं ये पूरा काम होता कैसे है। एक मधुमक्खी की कॉलोनी यानी छत्ता एक पूर्ण विकसित राजशाही की तरह होता है, जहां हर सदस्य की एक निश्चित भूमिका होती है। रानी मक्खी द क्वीन पूरे छत्ते की माँ और केंद्र होती है। इसका एकमात्र काम है अंडे देना। एक अच्छी रानी एक दिन में 1500 से 2000 तक अंडे दे सकती है। वह फेरोमोन नामक केमिकल भी रिलीज करती है, जो पूरे छत्ते को एक साथ जोड़े रखता है और दूसरी रानियों के पैदा होने को रोकता है। कार्यकर्ता मक्खियाँ द वर्कर्स, ये पूरी तरह विकसित मादा मक्खियाँ होती हैं, लेकिन अंडे नहीं देती। ये पूरी कॉलोनी की जान होती हैं। इनका काम है शहद इकट्ठा करना, पराग जमा करना, छत्ता बनाना, बच्चों यानी लार्वा की देखभाल करना, रानी को खिलाना और छत्ते की रक्षा करना। एक कार्यकर्ता मक्खी अपने पूरे जीवन में सिर्फ 1/12 चम्मच ही शहद बना पाती हैं। नर मक्खियाँ द ड्रोन्स, इनका एक और सिर्फ एक ही काम होता है, नई रानियों के साथ प्रजनन करना यानी रिप्रोडक्शन। इनके पास डंक नहीं होता और यह शहद भी नहीं इकट्ठा करते। प्रजनन के बाद ये मर जाते हैं। बाकी समय ये सिर्फ छत्ते में रहकर शहद खाते हैं। शहद बनने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है पराग से। कार्यकर्ता मक्खी फूलों का रस यानी नेक्टर और पराग इकट्ठा करती है। पराग संग्रह, मक्खी के पीछे के पैरों पर एक विशेष संरचना होती है जिसे पॉलन बास्केट कहते हैं। वह अपने शरीर से चिपके पराग के दानों को इसमें जमा करती है और छत्ते में ले आती है। नेक्टर को मक्खी अपने विशेष पेट में जमा करती है, जहां एंजाइम्स मिलकर उसे शहद में बदलना शुरू करते हैं। छत्ते में आकर वह इस मिश्रण को कोष्ठक हनी कोम्ब सेल में उल्टी करके जमा कर देती है। दूसरी मक्खी अपने पंखों को फड़फड़ाकर इस मिश्रण से अतिरिक्त नमी को उड़ा देती हैं, जिससे वह गाढ़ा होकर शहद बन जाता है। फिर उसे मोम से सील बंद कर दिया जाता है। यही संरक्षित शहद हमारे खाने में काम आता है। पराग को, जो प्रोटीन का भंडार है, मक्खियाँ लार्वा को खिलाने के लिए अलग से जमा करती हैं। सिर्फ शहद के लिए ही नहीं, मधुमक्खियाँ हमारे लिए एक और वरदान है, परागण। दुनिया की लगभग 70% फसलें जिनसे हम अनाज, फल और सब्जियां पाते हैं, उनका परागण मधुमक्खियां और दूसरे कीट करते हैं। मधुमक्खी पालन सिर्फ आय का जरिया नहीं, बल्कि किसानों की फसल की पैदावार बढ़ाने और परिस्थिति की तंत्र को स्वस्थ रखने का एक जरूरी तरीका है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप शहद की एक चम्मच लें तो याद रखिए, इसमें सैकड़ों मक्खियों की हजारों किलोमीटर की उड़ान, उनकी अथक मेहनत और प्रकृति का एक अनूठा तालमेल समाया हुआ है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी
तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं आपको शहद कैसे पसंद है, सीधा, दूध में या किसी और तरह। और अगर आप कृषि या व्यवसाय से जुड़े विषयों पर और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।